Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Professor Hassan and you are watching my channel Professor Hassan Humayun. आज इंग्लिश ग्रामर का मैं एक बहुत अहम टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगा, नाउन्स ऑफन कंफ्यूज्ड। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड होम। आज का लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लेट्स स्टार्ट। हाउस इज़ अ पर्टिकुलर बिल्डिंग यूज़ फॉर ड्वेलिंग इन। हाउस वो इमारत होती है जो रहने के लिए इस्तेमाल होती है, जबकि होम इज़ अ पर्टिकुलर हाउस वेयर वी लिव। होम वो घर होता है जहाँ हम रहते हैं। सेंटेंस नंबर 1 इज़ मैनी होम्स हैव बीन बिल्ट। बहुत से हाउसेस तामीर किए जा चुके हैं। यहाँ पर हाउस आएगा, मैनी हाउसेस, क्योंकि रिहाइश वाले घर की बात नहीं हो रही जहां हम रहते हैं। सेंटेंस नंबर 2 इज़ वी शुड गो टू आवर हाउस नाउ। अब हमें अपने घर चलना चाहिए जहां हम रहेंगे, सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे। वी शुड गो टू आवर होम नाउ। अगर आपने एक जगह ख़रीदी और वहाँ पर आप मकान बना रहे हैं, वी परचेज्ड अ लैंड एंड नाउ वी आर कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस। होम नहीं कहेंगे। और अगर आप ये जुमला कहना चाहते हैं, आई लिव इन अ ब्यूटीफुल होम, होम आएगा वहाँ पर। आई लिव इन अ होम विद माई फैमिली मेम्बर्स। आई लिव इन अ होम विद माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वहाँ पर होम का वर्ड यूज़ करेंगे। अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। क्या आप जानते हैं कि स्ट्रीट में और रोड में क्या डिफरेंस होता है? Street is a way in the town or in a village or in a city, in an area, in a locality, whereas road is a way which leads from one village to another, from one city to another. Street, सेंटेंस नंबर 1, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द रोड। और एक और बात याद रहे, स्ट्रीट से पहले हम इन लगाते हैं, इन द स्ट्रीट, और रोड से पहले ऑन लगेगा, ऑन द रोड, ऑन द वे। बच्चे गली में खेल रहे हैं, रोड का वर्ड नहीं आएगा। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द स्ट्रीट। और स्ट्रीट वो रास्ता होता है जिसकी साइड्स पर बिल्डिंग्स होती हैं, और रोड वो रास्ता है जो आपको एक शहर से दूसरे शहर ले जाए, एक कस्बे से दूसरे कस्बे में ले जाए। सेंटेंस नंबर 2, दे आर मेकिंग अ न्यू स्ट्रीट। वो एक नई स्ट्रीट बना रहे हैं। बिटवीन द टू नाउन्स, दो विलेजेस, दो सिटीज़, दो टाउन्स के दरमियान जो वे होगा उसको रोड कहा जाता है। दे आर मेकिंग अ न्यू रोड, दैट विल बी रोड between the two towns. Sentence number 3 is that new street leads to मुल्तान। वो रास्ता जो आपको मुल्तान ले जाए, सियालकोट ले जाए, लाहौर टू गुजरांवाला, लाहौर टू गुजरात, that will be road। क्या लर्न किया आपने? स्ट्रीट इज़ अ वे इन एन एरिया, इन अ लोकेलिटी विच हैज़ बिल्डिंग्स ऑन द साइड्स, वेयर एज रोड इज़ अ वे विच लीड्स फ्रॉम वन विलेज टू अनदर, वन टाउन टू अनदर, वन सिटी टू अनदर। अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड क्लाइंट? अगर आप सब्ज़ी लेने के लिए जाते हैं, आप फल ख़रीदने के लिए जाते हैं, आप ग्रॉसरी की चीज़ें लेने के लिए जाते हैं, आप गोश्त लेने के लिए जाते हैं, तो आप एक कस्टमर हैं। और जो लॉयर्स हैं, बैंकर्स हैं, इनके क्लाइंट्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सेंटेंस नंबर 1, द बुचर हैज़ प्लेंटी ऑफ क्लाइंट्स। अ बुचर इज़ अ पर्सन हु सेल्स मीट। ही हैज़ कस्टमर्स, नॉट द क्लाइंट्स, दैट विल बी कस्टमर्स। सेंटेंस नंबर 2, द हॉकर हैज़ प्लेंटी ऑफ क्लाइंट्स। जो छाबड़ी वाला है, जो चीज़ बेचता है, फल बेचता है, सब्ज़ी बेचता है, उसके भी कस्टमर्स होते हैं, नॉट द क्लाइंट्स। द थर्ड वन इज़ द बैंक मैनेजर इज़ काइंड टू हिज कस्टमर्स। ऑल द लॉयर्स, ऑल द बैंक मैनेजर्स हैव क्लाइंट्स, नॉट द कस्टमर्स। यहाँ पर क्लाइंट्स का वर्ड यूज़ होगा। अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। इन दोनों का डिफरेंस याद रखिएगा।
If you purchase vegetables, fruits, grocery items, mince meat, chicken, you are the customer of the shopkeeper. And if you are the client of the lawyer, banker, you are client, not a customer. क्या आप जानते हैं कि फिंगर और टो में क्या फ़र्क होता है? वी हैव 5 फिंगर्स इन आवर हैंड. फिंगर्स आर फॉर द हैंड एंड टोज़ आर फॉर द फुट. याद रखिएगा. सेंटेंस नंबर 1 है, आई हर्ट अ फिंगर ऑफ माई राइट फुट. मैंने अपने राइट पाँव की फिंगर को ज़ख्मी किया. फॉर द फुट यू विल यूज़ टो, नॉट फिंगर. एंड इफ़ द सेंटेंस इज आई हर्ट अ फिंगर ऑफ माई राइट हैंड, that is the correct one. Toe will be the incorrect one. If you use toe, that will be incorrect. हाथ के लिए आपने फिंगर यूज़ करना है और पाँव के लिए टो यूज़ किया जाता है. 5th one is very important, air for wind. Do you know what is the difference between wind and air? अगर आप ये कहें कि मैं सुबह सवेरे सुबह की सैर में ताज़ा हवा में सांस लेता हूँ. इन द मॉर्निंग वॉक आई ब्रीथ इन फ्रेश एयर. यहाँ पर एयर आएगा. और जो विंड होती है वो हवा जिससे पत्ते, दरख्त, फूल हिलते हैं. ट्रीज़, लीव्स ऑफ ट्रीज़ आर वेविंग इन द कूल विंड. बिकॉज ऑफ द कूल विंड, वहाँ पर विंड यूज़ होगा. वो हवा जो हम सांस के ज़रिए अंदर लेके जाते हैं वो एयर होती है. और जो हवा, जिस हवा से पत्ते, फूल, दरख्त हिलते हैं, दैट इज़ अ विंड. A very important one. You will have to learn it and use the correct word in every sentence. Assalamu alaikum.